नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत। आज हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है? पैंक्रियाज में अगर सूजन आती है उसे हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैंक्रियाज एक लंबा ट्यूबुलर सा ग्लैंड होता है जो स्टमक के पिछले हिस्से में लोकेटेड होता है। इसका दो प्रमुख फंक्शन होता है। नंबर 1, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा पैंक्रियाज इंसुलिन भी रिलीज करता है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर में। अगर किसी भी कारण से पैंक्रियाज में सूजन होता है उसे हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। बट आज हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं पैंक्रियाटाइटिस का कॉज क्या या कारण क्या होता है। सबसे प्रमुख कारण जो पैंक्रियाटाइटिस करता है वो होता है अल्कोहल, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल। गोल्बलेडर स्टोन अगर पित्त की नली में फिसल जाए और पित्त की नली में आके नीचे पैंक्रियास के डक्ट को ब्लॉक करे तो ये पैंक्रियाटाइटिस कर सकता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जो पैंक्रियाटाइटिस करते हैं, जैसे कि कुछ मेडिकेशंस, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कैल्शियम लेवल, पैंक्रियाटिक कैंसर या चोट लगना पैंक्रियास के ऊपर, ये सभी कारणों से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। बट जो सबसे कॉमन कारण है वो गोल्बलेडर स्टोन रिलेटेड होता है या तो अल्कोहल रिलेटेड होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इससे पैंक्रियाटाइटिस में सिम्टम्स क्या होता है। तो पैंक्रियाटाइटिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेट की दर्द। पेट में दर्द, बहुत सीवियर पेन होता है पैंक्रियाटाइटिस में, और ये ज़्यादातर पेशेंट्स में बॉडी के पिछले हिस्से में रेडिएट करता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि फीवर होना, पल्स बढ़ना, नोजिया वॉमिटिंग होना, कुछ नहीं खा पाना, पेट में सूजन बढ़ना, पेशाब में कमी आना। ये सारे सिम्टम्स पैंक्रियाटाइटिस में हो सकते हैं। पैंक्रियाटाइटिस के प्रमुख 3 टाइप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड केसेस पैंक्रियाटाइटिस में वो होते हैं जिनको सिर्फ पेन होता है या उसके अलावा कोई सिस्टमिक सिम्टम्स या ऑर्गन फेलियर नहीं होता है। मॉडरेट या सीवियर केसेस वो होता है जिसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट या ऑर्गन फेलियर होता है साथ में, जैसे कि किडनी फेलियर होना, सांस में दिक्कत आना, ब्लड प्रेशर फॉल होना। अगर ये सारे ऑर्गन फेलियर साथ में एसोसिएटेड है उसे हम सीवियर पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। पैंक्रियाटाइटिस का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जिस क्राइटेरिया में अगर 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया अगर प्रेजेंट है हम उसे पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, जैसे कि बहुत सीवियर पेन होना। इसके अलावा अगर हम बॉडी में कुछ एंजाइम टेस्ट करते हैं जिससे हम कहते हैं एमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज लाइपेज का वैल्यू अगर हाई है, 3 टाइम्स से ज़्यादा अगर हाई है, और उसके साथ में अगर हम सीटी या अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है कि पैंक्रियास में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है या डैमेज है या सूजन है, तो हम इन 3 क्राइटेरिया में से अगर 2 क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो हम उसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद हमें ये देखना होता है कि सीवियरिटी क्या है। अगर कोई माइल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो उसे हम वार्ड में मैनेज कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। इन्हें ज़्यादातर पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें पेन कंट्रोल करना होता है मोस्टली, और आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट मॉडरेटली सीवियर या सीवियर होता है उसे हम आईसीयू में एडमिट करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सडनली बहुत वर्स हो सकता है, जिसमें ऑर्गन फेलियर हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, सांस में दिक्कत आ सकती है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए उनको हम आईसीयू में मॉनिटर करते हैं और उनको भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिसमें हमें सस्पेक्ट होता है कि इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम एंटीबायोटिक भी देते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट्स इन्हीं सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ रिकवर कर जाते हैं। बट कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिनमें पैंक्रियाटाइटिस होने की वजह से आसपास वाला फैट नेक्रोसिस होता है, और कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्यूडोसिस बनना, नेक्रोसिस होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी को कॉम्प्लिकेशंस होता है तो उसका आगे चल के एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर किसी के सीबीडी में स्टोन है और उसके वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है तो उसे हम ईआरसीपी के एंडोस्कोपी के जरिए सीबीडी के स्टोन को निकाल देते हैं और उसके बाद गोलब्लैडर की सर्जरी करा देते हैं। इसी तरह से हम मोस्टली पैंक्रियाटाइटिस को मैनेज करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड पैंक्रियाटाइटिस बहुत सीवियर कंडीशन है, तो ज़्यादातर सजेशन हमारा यही रहता है कि गोल्ड स्टोन डिजीज़ अगर है तो उसको हम पहले ही देखें, और उससे रिलेटेड अगर कुछ सिम्टम है तो हम पहले से सर्जरी करा के पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अल्कोहल को हमें अवॉइड करना चाहिए, कि अल्कोहल ही बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस होता है। थैंक यू।